एक भक्त ने सवाल किया है कि क्या मेरे जो घर में है वह डेली पूजा पाठ होता है साहब, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, तो क्या करूं? तो बंधुओं, सबसे पहले तो भक्ति करने का कोई समय नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, और बहुत सारे नियम होते हैं। नाना पंथ चल चुके हैं, उसमें लोग गुमराह हो रहे हैं। कोई लोगों को किस प्रकार से बताता है, कोई इस प्रकार से बताता है, ऐसे भक्ति करो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसे भक्ति करो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भक्ति करने का सिर्फ सार शब्द है सतगुरु कबीर साहब के शब्दों को ध्यान करें और सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलो। शब्द, सार शब्द का ज्ञान, सार शब्द का मतलब अपनी आत्मा को समझो, अपने आत्मा को परमात्मा से अटैचमेंट करो। अटैचमेंट करने का मतलब यह है कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और किसी भी कुरीतियों से जुड़े हुए व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखो। और साथ ही सबसे जो अमूल्य चीजें हैं, अपने परिवार में जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उनका आदर सम्मान नहीं करता, उसे भक्ति में कभी भी उसकी पूर्ति नहीं होती और वह अधूरा ही रह जाता। क्योंकि ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा कुछ भी कह के बुला लो, वह एक है। और लेकिन घर घर में ईश्वर रूपी माता पिता बैठे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही उसे फल मिलता है। जो व्यक्ति अपना कर्म गलत करता है, उसे मुक्ति कभी नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने सदा ही दर्शाया है कि माँ बाप की सेवा करने वाला, उसे इन तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ करने से भी कहीं ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि आज का जो मॉडर्न जमाना है, इसमें वृद्धाश्रम और अनाथालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत समझदार होकर, बहुत पढ़े लिखे होकर भी लोग वही गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप को समय नहीं देता, उनकी सेवा नहीं करता, उसे कभी भी उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता, उसे नरक ही भोगना है। कर्म और पूजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूजा करने का मतलब सिर्फ इतना है, पूजा पाठ का, कि तुम अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा, माला, हार, जल, व्रत, तीज, कोई भी व्रत है, कुछ भी मत करो, लेकिन अगर तुम्हारा मन निर्मल है, तुम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनकी भक्ति में लीन हो, किसी ईश्वर की, किसी पंथ की, किसी भी चीज की आप पूजा न कर रहे हो, फिर भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले आपके लिए इस धरा पर माँ बाप से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा ना की और देवी देवताओं और तमाम संतों महात्माओं की पूजा की, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वह चाहे कितना भी संत और महात्माओं को भोजन करवा दे, बड़े महंतों से कंठी माला पहन ले, बड़े बड़े आश्रमों में जाकर दीक्षा ले ले, बड़े बड़े धामों में जाकर अपना पूरा महीने 2 महीने की गाढ़ी कमाई लगा दे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं हो सकता, वह पुण्य नहीं कमा सकता। सच्चा पुण्य तो सिर्फ बंधुओं अपने माँ बाप की सेवा में है।
भक्ति का एक सार रूप यह भी है, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन का यही सत्य है कि तुम्हें नहीं जरूरत है किसी की कहीं कंठी माला पहनने की, कहीं जल चढ़ाने की जरूरत है, ना भोले की पूजा करना, ना हनुमान की पूजा करना है, ना विष्णु की पूजा करना है, ना ब्रह्मा की पूजा करना है, ना कृष्ण की पूजा करना है, ना अल्लाह को मानना है, ना ईश्वर को मानना है, ना ईसाई को यीशु को मानना है, ना पैगंबर को मानना है। किसी को मत मानो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम्हें अगर पूजा करना है तो सिर्फ अपने माँ बाप की सच्चे लगन से, उनकी शिद्दत से, उनके 2 रोटी और उनके भोजन से लेकर उनके सभी प्रबंध सही होने चाहिए, जिससे अगर उनका मन शांत होता है, वो खुश रहते हैं, तो तुम्हारे घर में भी खुशी आती है। जिस घर में माँ बाप को दुखी है, जिस घर में माँ बाप के ऊपर अत्याचार होता है, वहां घर में हरदम ही कलेश रहता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में बहुएं भी बहुत सारी गलतियां कर रही। मैं ये नहीं कहता कि बहुएं ही गलत होती हैं, कहीं कहीं सास भी गलत होती है, कहीं कहीं पर ससुर भी गलत होता है, कहीं कहीं पे बेटा भी गलत होता है। तो हर व्यक्ति का आचरण ही उसको मुक्ति दिलाता है, लेकिन एक भक्त को इस धरा पर माँ बाप से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं होता। जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करता उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वह इस संसार में ऐसे ही फंसा रहता है, क्योंकि आजकल तो बहुत से ट्रेंडेड बाबाओं हैं जिनके कारण वह कहते हैं मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करवा दूंगा, मैं तुम्हें वैसा करवा दूंगा। और फिर क्या करते हैं, अभी चल रहा है पितरपक्ष। इस पितरपक्ष में लोग अपने पितरों को दान देते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन और बढ़िया बढ़िया फल फलूट और बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान देने का काम करते हैं। क्या उनके पूर्वज भोजन पाएंगे, या सिर्फ छलावा है या पाखंडवाद है? जब तक जीवित रहे तब तक उन्हें सप्रेम उनके साथ सही रूप से जिए, उनको सही भोजन, उन्हें मेवा मिष्ठान की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर आवश्यकता है, तुम्हारे पास अगर जरूरत पूरी हो जा रही है तुम्हारी, तब जाके उनको कुछ भी खिलाओ। अगर उन्हें 2 रोटी सूखी भी मिल जाती है वह भी चैन से, तो वहां उनका पेट भर जाता है और वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सबसे पहले संत को भोजन कराने से पहले तो सिर्फ अपने माता पिता के चरणों में ध्यान दो, अपने माता पिता की सेवा करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। जो इस भक्ति को नहीं कर पाया उसे कोई संत, कोई गुरु, कोई बड़ा महात्मा, कोई बड़ा अपने आप को लगाता हो, वह उसे मोक्ष नहीं दिलवा सकता, न इस लक्ष्य 84 में दोबारा आने से रोक सकता है। वह यहीं भटकेगा। जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं किया उसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए बंधुओं, भक्ति का पहला कारण और पहला रूप माँ बाप ही है। आगे चरण में अगर मैं आपको भक्ति का सारांश भी पूरा ज्ञान आपको हमारे इसी चैनल पे कबीर आश्रम, प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा कोलोराडो यूट्यूब चैनल पर आपको सारांश रूप से पूरा एक एक शब्दों को, सार शब्द और उसके ज्ञान को, आपको एक एक शब्दों को आप तक पूर्ण रूप में पहुंचेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस कारणवश आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। सप्रेम साहिब बंद।